Good morning viewers. So today in this video we are going to see question 6 of exercise 1.3. So question is, look at several examples of rational number in the P upon Q form where P and Q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? सो इस क्वेश्चन में हमें रेशनल नंबर के एग्जाम्पल राइट करने हैं P अपॉन Q फॉर्म में और उसके लिए दो कंडीशन फॉलो करनी है। हमें एग्जाम्पल P अपॉन Q फॉर्म में राइट करना है और उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि इन दोनों नंबर के बीच कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज 1 अपॉन 2 है तो ये 1 ओनली 1 के टेबल में आएगा, 1 1 जा एंड 2 भी 1 के टेबल में आएगा, 2 1 जा 2। सो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है 1 है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 3 अपॉन 6 तो यहाँ पे जो 3 है 3 के टेबल में आएगा, 3 1 जा 3 एंड 6 3 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे हमें इस तरह के एग्जाम्पल लिखने हैं कि उनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 आए, तो ये एग्जाम्पल चल सकता है, ये हम नहीं ले सकते। सेकंड कंडीशन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो एग्जाम्पल हम सिलेक्ट करें उसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करें तो उसका आंसर टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो करें, ऐसे एग्जाम्पल हमें यहाँ पे राइट करने हैं। फर्स्ट कंडीशन, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड सेकंड कंडीशन मस्ट बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल। सबसे पहले हम क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं। एग्जाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं, 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 8, 5 अपॉन 16, देन 7 अपॉन 10। इस तरह से हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अभी इन सब में Q कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, Q मीन्स P अपॉन Q। सो यहाँ पे P 1 है एंड Q 2 है। 3 अपॉन 2, यहाँ पे P 3 एंड Q 2 है। 3 अपॉन 8, P इज इक्वल टू 3 एंड Q इज इक्वल टू 8। तो इन सब में जो Q है डिनोमिनेटर में है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो उसके लिए आंसर है ऑल द डिनोमिनेटर्स आर either 2 or its power 5 or its power or combination of both, यानी कि कॉम्बिनेशन मीन्स 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे जो Q होगा डिनोमिनेटर, उसके लिए ये 3 कंडीशन पॉसिबल है, या तो वो 2 होगा, या तो वो 5 होगा, या तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ओके, तभी उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हुआ। तो यहाँ पे हमने जो ये एग्जांपल लिखे हैं इन सब में डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और साथ ही इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा। अभी चेक करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन कब टर्मिनेट हो सकता है। तो अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन 2 मीन्स 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 1 स्मॉल है, सो वी हैव टू टेक डेसिमल पॉइंट, सो इट बिकम 10। सो नाउ 2 5 are 10, so remainder 0. If remainder becomes 0 then that is the terminating decimal expansion. So इन सारे नंबर में अगर हम डिवीज़न करेंगे तो उसमें रिमाइंडर इस तरह से 0 आ जाएगा, तो वो सारे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। अभी ये जो हमने लिखा है कि Q की प्रॉपर्टी क्या है,
2, 5 एंड 2 मल्टीप्लाई 5, इन तीनों में से कोई भी एक अगर नंबर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो उसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 2 और इट्स पावर, इसका मतलब क्या है, अगर 2 हो यानी अगर 2^2 हो, 2^3 हो, 2^4 हो, अप टू 2^n, यानी कि 2 की पावर कोई भी हो, 2^2 हो, 2^3 हो, 2^4 अप 2^n, कोई भी पावर हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा। यानी कि 2^2 इट मीन्स 4, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में 4 होगा तो वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा। उसी तरह 2^3 यानी कि इसकी वैल्यू 8 होगी, अगर अपॉन में 8 होगा तभी वो डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग होगा। तो यानी कि 2 हो और इट्स पावर, सिमिलरली 5 और इट्स पावर मीन्स डिनोमिनेटर में अगर 5 होगा, अगर उसकी कोई पावर होगी यानी कि 5 हो और 5^2 और 5^3, इनमें से कोई भी होगा तो उसका भी डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग होगा। उसी तरह इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में 10 होगा और 10^2, 10^3, इनमें से कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो उसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग होगा। सो दिस इज अ फाइनल आंसर। First of all the example 1/2, 3/2, 3/8, 5/16, 7/10, and the cube must follow. All the denominators are either 2 or its power, 5 or its power, or combination of both.